पहले नड्डा ने क्या कर लिया जो ये कर लेगा, या मोदी जी ने क्या कर लिया? देश बर्बाद हो गया ना। कितना बर्बाद करोगे? 12 साल में इस देश को बर्बाद किया, देश की इज्जत तार तार कर दी। रिजू साहब तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे राहुल जी माफी मांगे, नहीं तो समझा जाएगा वही मोदी। अरे आज मोदी शाह जी माफी मांग ले, मैं भी मांग लूंगा। अमित शाह माफी मांग ले, वो तो संसद में बोला गया है। पत्रकार महोदय, अमित शाह ने संसद में बोला ना कि नहीं बोला? मैं तो नहीं कह रहा, संसद में पूरा लोगों ने सुना, साला बोला, ये संसदीय भाषा है। किरण रिजिजू को लो, अमित शाह की को लो माफी मांगे, बोलेंगे? वो तो संसदीय कार्य मंत्री, सुनिए, वो तो संसदीय कार्य मंत्री हैं। कोई संसद में तो ये बोला नहीं गया। संसद में ये बोला गया साला, संसद में ये बोला गया अपना कटुआ, ये वो बोला जो विधुड़ी ने बोला ना। कितनी ये लैंग्वेज है, ये एक सांसद की लैंग्वेज है। आप लोग वोट चोर गड्डी छोर करने के तो लिए वोट चोर गद्दी छोड़ तो लोग कह रहे हैं। 6 साल से लेके 90 साल का बच्चा कह रहा है, 6 साल से बच्चे से लेके 90 साल के व्यक्ति कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बीजेपी सर और मजबूत होने जा रही है, अध्यक्ष महोदय भी बदल गए हैं, जेपी नड्डा की जगह आ गए। कोई डंका कहीं नहीं बज रहा। गरीब आदमी रो रहा है मजदूरी के लिए, उसको मजदूरी नहीं मिलती। गरीब आदमी पेट भरने की कोई काम चाहता, काम नहीं है, कोई काम नहीं। इस देश में एक 500 का नोट लेके ये घूम रहे हैं, कहाँ इकोनॉमी कहाँ ले जाएंगे? दुनिया में कहाँ का कितना कितना नोट है? 1000 का नोट उन्होंने बंद कर दिया, 500 का बंद कर, 2000 का मोदी ने चलाया था ना, क्यों बंद किया? बीजेपी में देखिए नए नए लोगों को जगह मिल रही है। कांग्रेस वही खानदानी तौर पर अपनाता रहा, कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी, कभी खड़गे जी। अच्छा, तो मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, किसी मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं देते, किया कोई? मोदी जी अपने दल में बता दें कि किसी भी मंत्री को अपने साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या मोदी अगर जाना है, रेलवे मंत्री ने जाना है और हरी झंडी मोदी जी दिखाएंगे, रेल मंत्री नहीं दिखाएगा, मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। अस्पताल जाएंगे, मोदी जी दिखाएंगे। अचानक से ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ वोट चोर गद्दी छोर को आप लोग लेकर रैली कर रहे थे, और अचानक से बीच में खबरें आती है कि भाई जेपी नड्डा जी का खेल खत्म, अब नए को मिल गए। ये क्या खेल है? सुनिए, घबराहट, डर, कमजोरी, उनको पता लग गया हमारा राहुल जी ने हमारी चोरी पकड़ी गया है, इनकी चोरी पकड़ी गई है। राहुल जी ने पूरे देश के सामने रख दिया कि ये चोर है, वोट चोर है, इनकी चोरी पकड़ी है। तो नहीं रहना भाई, ये ताना से कब तक नहीं मानेंगे? देश को पता लग गया ये चोर है, वोट चोर है, इन्होंने चोरी की जनता को नहीं चाहती। बीजेपी को देश की जनता नहीं चाहती, मोदी को देश की जनता नहीं चाहती। जेपी नड्डा कह रहे पूरा दुनिया बीजेपी को चाह रहा है, पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है। अरे पूछो, तुम पे कौन भरोसा करेगा? ये भी मोदी जी थे ना, 75 साल के लिए अडवाणी जी उनको भेज दिया मार्गदर्शन, तो खुद किस पे रहे? क्या वो क्या कर लिया आके मोहन भागवत ने कि मोदी जी को हटना होगा? शांत हो गए। पूछो कि मोदी जी आपने कहा था 75 साल के बाद ले लेंगे रिटायरमेंट, फिट तो है अभी। काहे का फिट है? बर्बाद करने के लिए देश को फिट है? क्या किया क्या मोदी? आप सुनिए, बेरोजगारी दूर हुई, रोजगार मिला, महंगाई दूर हुई। बताइए, दो मुद्दे जरूरत मुद्दे हैं पूरी देश के लिए। महंगाई दूर नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और इनके घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। अब देखता हूँ तो पूरा हिंदुस्तान कहता भाई बीजेपी काम क्या, आप लोग को देखता हूँ देश को बर्बाद कर दिया। अरे हिंदुस्तान ये चाहता है राहुल को ला, मोदी जी के हाथों से देश को बचाओ, बीजेपी के हाथों से देश को बचाओ। हर आदमी ये चाह रहा है कि बीजेपी के हाथों से देश को बचाओ, ये चल रहा है आज। इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं। हम राहुल जी कैसे जीतेंगे? वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाते, चुनाव आयोग सुनता नहीं, देर अंधेर है। कब तक ये कब गुंडागर्दी ये करेगा इलेक्शन कमीशन? कब तक चोरी करेगा? कब तक? लेकिन देश अब जागरूक हो चुका है। कल की रैली से इनमें घबराहट है, बहुत घबराहट है कि राहुल जी के लाखों लोग। तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब तो अमित शाह जी ने दे दिया ना। क्या दिया? कब दिया? कि भाई ये बम फोड़ रहे, ये सब तमाशा है, कोई वोट चोरी नहीं होता। अच्छा, वोट चोर उनको पूछो, राहुल जी ने सवाल करे कि ये बताओ ना, जो चोरी हुए वोट बताओ ना, जवाब दो ना। हैं वो जो चले गए हमारे घर में आके घुस के मार के चले गए, वो कहाँ है आतंकवादी? आखिर में क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी के समर्थकों ने अपमान किया मोदी जी की कब्र खोदे पर, आप क्या कहेंगे? क्या माफी मांगना चाहिए? सुन लीजिए, सदन में अपमान किया तो अमित शाह ने करा है, साला शब्द बोल के अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। किरण रिजिजू को बोलो, अमित शाह जी को बोलो कि आप सदन से माफी मांगो, आप सदन से मांगो, दैट्स ऑल, ओके।